बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए जो आपकी 15 मार्च 2024 को परीक्षा आयोजित कराई गई थी, अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की जा रही है कि परीक्षा जो है वो चुनाव से पहले हो जानी चाहिए या चुनाव के बाद होनी चाहिए। इसको लेकर के अपडेट यहाँ पे निकल के आई है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ से पटना से खबर निकल के आई है कि बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि 15 मार्च 2024 को जो परीक्षा कराई गई थी और पेपर लीक का मामला देखने को मिला था और परीक्षा जो है वो रद्द कर दिया गया था। आयोजित की गई थी लेकिन परीक्षा रद्द की गई थी क्योंकि पेपर लीक मामला जो है वो सामने देखने को आया था। अब तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के परीक्षा की मांग कर रहे अभ्यर्थी जल्द से जल्द जो है परीक्षा को लेकर के यानी कि अभ्यर्थियों की मांग यह है कि लोकसभा चुनाव के पहले यानी कि आपसे बता दें कि लोकसभा जो चुनाव है आपका वो 19 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है। यानी कि 19 अप्रैल 2024 से आपका जो है प्रथम चरण का जो है चुनाव है और सातवें जो चरण का चुनाव है वो 1 जून 2024 तक है, ठीक है। और 4 तारीख को यानी कि 4 जून 2024 को इसकी मतगणना होगी यानी कि मतों की इसकी गणना की जाएगी, ठीक है। इसको लेकर के तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव के पहले परीक्षा का आयोजन होना चाहिए, न कि लोकसभा चुनाव के बाद होना चाहिए। आपसे बता दें कि क्योंकि देखिए अभ्यर्थियों के मन में डर ये है कि अगर लोकसभा चुनाव हो जाता है तो क्या परीक्षा होगी या नहीं होगी, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल ये है। तो देखिए लोकसभा चुनाव के बाद परीक्षा का आयोजन होगा, लेकिन आपको जो एक डेट निकल के आई थी मई या जून, आपसे बता दें मई या जून में परीक्षा कराने को लेकर के बात कही गई थी और वो 9 से लगा करके 15 के बीच यानी कि 9 तारीख से यानी कि 9 जून 2015 से यहाँ पे 9 जून यहाँ पे बता दें आपसे 9 जून 2024 से लगा करके 15 जून 2024 तक इसी के बीच आपकी परीक्षाओं का जो है आयोजन होने की संभावनाएं हैं। अब यहाँ पे देखिए चुनाव के बाद बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग अभी इस परीक्षा को लेकर के यानी कि परीक्षा के आयोजन को लेकर के बड़ी बैठक अप्रैल में होने वाली है। यानी कि आपसे बता दें कि ये जो बैठक है अप्रैल में होगी और इसको लेकर के तीसरे चरण की होने वाली तभी यहाँ पे तीसरे चरण की परीक्षा को लेकर के कोई निर्णय लिया जाएगा। यानी कि जब तक बैठक नहीं हो पाती है यानी कि जब तक बैठक नहीं किया जाता है तब तक आपकी परीक्षाओं का आयोजन वो संभव नहीं है। कैसे कोई निर्णय ले पाएगा जब तक यहाँ पे मीटिंग नहीं चलेगी, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बिहार बोर्ड के लिए आपकी यह स्टेट के लिए पीसी का आयोजन कराया गया था, लेकिन किसी कारणवश जो है आपका पीसी रद्द कर दिया गया। तो जैसे आपका ये स्टेट के लिए आयोजन होने वाला था पीसी, उसका जो है किसी कारणवश जो उसको रद्द कर दिया गया। तो ऐसे ही यहाँ पे बीपीएससी आयोग को लेकर के यहाँ पे बीपीएससी आयोग यहाँ देखिए पेपर लीक के बाद आयोग फिलहाल तैयार नहीं है और परीक्षा व्यवस्था और कई बड़े बदलाव होने की संभावना है। यानी कि परीक्षा को लेकर के आपके कई सारे बदलाव हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि बदलाव में क्या हो सकता है, एज रिलैक्सेशन बदलाव हो सकता है, जो ये स्टेट कैंडिडेट हैं अपीयरिंग वाले उनको मौका मिल सकता है, पोर्टल आपका दोबारा खुल सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें बदलाव आपके हो सकते हैं। और एक आपका था रोस्टर को लेकर के, ये आपका परिवर्तन किया गया था, उसको लेकर के रोस्टर जो है नए तरीके से वो भी जारी किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं। और परीक्षा केंद्रों को लेकर के यानी कि जो यहाँ पे परीक्षा केंद्र होते हैं उसको लेकर के भी यहाँ पे बदलाव किया जा सकता है। चुनाव की वजह से परीक्षा केंद्रों को बनाने में भी बड़ी चुनौती सामने है। शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और आयोग के बीच बड़ी बैठक के बाद ही परीक्षा तिथियों का ऐलान किया जाएगा और मई या जून में परीक्षा का आयोजन वो संभव है। यानी कि मई या जून, यहाँ देखिए मेंशन भी किया गया है कि मई या जून में आपकी परीक्षाओं की तिथियां का जो है वो संभावित है। यानी कि मई के लास्ट में, आपसे बता दें मई के अंतिम सप्ताह में और जून के प्रथम सप्ताह में, ठीक है। 4 तारीख को तो कोई संभावना है नहीं, यानी कि 4 जून को कोई संभावना है नहीं परीक्षा को लेकर के, क्योंकि मतगणना होगी 4 तारीख को यानी कि 4 जून को, ठीक है। तो इसको देखते हुए यहाँ पे आपकी परीक्षाएं वो 4 जून को नहीं होंगी। वही चीज़ें हैं कि 9 से लगा करके 15 जून के आसपास जो आपकी परीक्षाओं का वो आयोजन होने की जो है संभावनाएं बताई जा रही हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि एग्जैक्ट डेट बता दीजिए, तो जब एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता है तो कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है उसी के आधार पे आपको बताया जा सकता है कि 9 से लगा करके 15 के आसपास जो है वो देखने को मिलेगी। 4 को तो पता ही है कि आपकी मतगणना होने वाली है। तो इसको देखते हुए बहुत सारे कैंडिडेट सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर रहे थे, बार बार लगातार कह रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी किया जाए। तो देखिए टीआरई 1 की बात करें अगर, तो टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मामले में हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह में जो है इसकी लिए जवाब मांगा है, क्योंकि 101 बता दें 101 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, ठीक है। ये तो मान लीजिए टीआरई 1 का हो गया और 2 सप्ताह के अंदर जो है यहाँ पे देखिए 2 सप्ताह में इसका जवाब जो है देना है। और आपको बता दें कि टीआरई 2.0 की बात करें अगर,
2.0 की जो भर्ती आपकी हुई थी 1,22,000, ठीक है। ये 1,05,000 पे आपकी जो भर्ती हुई थी, और जो पहला था वो 1,70,000 के आसपास जो वैकेंसी थी TRE 1, और TRE 2 1,22,000, ठीक है। तो ये तो TRE 1 का तो कुछ सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था, लेकिन यहाँ पे जो TRE 2.0 का है, इसका जो कल्याण विभाग के अंतर्गत था उसका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था, वो भी काफ़ी कम मात्रा में, और जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने आपके थे उसको जारी नहीं किया गया, और जो आपके टोटल बताए गए थे वो 14,762। तो इसके लिए ये 14,700 जो 62 दिखाई दे रहा है आपको, इसके लिए निश्चिंत रहिए। इसको भी पटना हाईकोर्ट में जो है याचिका, इसके लिए भी तैयारियां बन रही हैं। बहुत ही जल्द इसके लिए भी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। वही चीज़ स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि प्रथम चरण की प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में गड़बड़ी से संबंधित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सरकार और बीपीएससी से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई भी 2 सप्ताह में होनी है। छात्र नेता सौरभ कुमार ने कहा कि बीपीएससी द्वारा ली गई प्रथम चरण विज्ञापन 26/2023 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए, जो हमने आपको बताया कि 101 अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका इसके लिए दायर किया था। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीते वर्ष 21 दिसंबर को याचिका जो है दायर की गई थी, यानी कि 21 दिसंबर 2023 को, ठीक है। ये चीज़ें हैं, 21 दिसंबर 2023 को याचिका दायर की गई थी, और धीरेन्द्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार, केस नंबर D, यहाँ पे देखिए CWLUJC, ठीक है। और ये है आपका नंबर कि पहली सुनवाई 8 फरवरी को हुई थी, 8 फरवरी 2024 को हुई थी, ठीक है। तो 2 हफ्ते में इसके लिए आपको गुड न्यूज जरूर मिल जाएगा, यानी कि जो TRE 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, जो काफ़ी मात्रा में आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात कही गई थी, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया था। अगर इसके लिए होता है तो बहुत ही जो 1 या 2 नंबर से कैंडिडेट रुके होंगे, 3 नंबर से रुके होंगे, उनका सिलेक्शन यहाँ पर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, जिनका भी रुका होगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें अगर, तो एज रिलैक्सेशन के लिए भी पटना हाईकोर्ट में इसके लिए भी याचिका दायर की गई थी। हमने कई वीडियो में आपको बताया था कि आपके एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, एक आपके एज रिलैक्सेशन को लिए, फिर उसके बाद TRE 1 और TRE 2 पॉइंट में पेपर में गड़बड़ी, यानी कि रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर के भी याचिका दायर की गई थी। जैसे आपको पता है यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका निकल के आया ही, और 2 हफ्ते में इसके लिए जवाब जो है मांगा गया है। सारी चीज़ें जो है आपको बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएंगी। ये कुछ अपडेट थी, महत्वपूर्ण अपडेट थी जो आपको देनी थी, और आपका सारा कुछ सब कुछ सही रहा, यानी कि TRE 3.0 का एग्जाम अगर टाइम से करा दिया गया तो बहुत ही जल्द इसका भी जो नोटिफिकेशन आपको अगस्त में यहाँ पे परीक्षा कराने की बात कही गई 4.0 की, ये भी आपकी हो पाएगी। अन्यथा इसका भी जो तिथियां हैं इसमें परिवर्तन वो किया जा सकता है, ऐसा जो है संभावनाएं बन रही हैं। जैसे आप लोगों ने देखा ये स्टेट का एग्जाम जो होने वाला था, वो ये स्टेट का वो 1 मार्च से लगा करके 20 मार्च तक आयोजित होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश जो है परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो पाया, और ये डेट जो है बेकार चली गई। तो आप समझ सकते हैं अभी तक यह स्टेट का एग्ज़ाम नहीं कराया गया। उसकी भी एग्ज़ाम जो है ये बताया जा रहा है कि बीपीएससी TRE 3.0 के पहले यह स्टेट का एग्ज़ाम कराया जाना है। तो ये कुछ अपडेट थी। बाकी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चैनल से, सारी अपडेट आपको ऑथेंटिक दी जाएंगी, जो भी चीज़ें रहेंगी। और ईओ ने जो है पेपर जाँच में वो पूरी तरह से अपना जो है अब बीपीएससी TRE पेपर लीक में ईओ की जांच वो जारी है, और कई प्रकार के जो है जांच वो चल रही है। जितने भी कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं फर्जी वाले, वो बहुत ही जल्द यहाँ पे आपको सारा अपडेट जल्दी मिलने वाली है।